भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्यारे हाथी के सिर वाले देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता और शुरुआत के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदुओं का मानना है कि कुछ भी नया शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। इसमें नए प्रोजेक्ट, यात्राएं और नए दिन भी शामिल हैं। गणेश जी भगवान शिव और पार्वती के बेटे हैं। उन्हें अक्सर एक छोटे से चूहे पर सवार दिखाया जाता है। यह अनोखी जोड़ी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। गणेश जी हमें याद दिलाते हैं कि छोटे से छोटा जीव भी एक बहुमूल्य साथी हो सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं। उनकी कहानियां ज्ञान और हास्य से भरी हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कम मशहूर कहानियों के बारे में। एक दिन गणेश जी यात्रा पर जा रहे थे। उन्हें सवारी की जरूरत थी, लेकिन वह अकेले यात्रा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने साथी की तलाश की। तभी उन्होंने एक छोटे से चूहे को देखा। छोटे चूहे, गणेश जी ने आवाज दी, क्या तुम मेरी सवारी बनोगे? चूहा हैरान था। वह इतना छोटा था और गणेश जी इतने बड़े थे। लेकिन चूहा जानता था कि गणेश जी दयालु हैं। वह मदद करने को राजी हो गया। गणेश जी चूहे की पीठ पर चढ़ गए। चूहा हालांकि छोटा था, लेकिन मजबूत और दृढ़ निश्चयी था। वह गणेश जी को जहां भी वे जाना चाहते थे ले गया। इस यात्रा ने गणेश जी को सिखाया कि आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है बड़ा दिल और मदद करने की इच्छा। एक दिन गणेश जी खुद पर बहुत गर्व कर रहे थे। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ एक प्रतियोगिता जीती थी। गणेश जी अपनी जीत के बारे में सबको घमंड कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने चांद का मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह पीला और गोल दिखता था, जैसे चावल का एक बड़ा गोला। चांद ने अपमानित महसूस किया और गणेश जी के माता पिता से शिकायत की। पार्वती, गणेश जी की मां, अपने बेटे के व्यवहार से निराश थी। पार्वती ने गणेश जी से कहा, सच्ची ताकत विनम्रता में होती है, गर्व में नहीं। गणेश जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें चांद का मजाक उड़ाने का बहुत दुख हुआ। उन्होंने सीखा कि विनम्र होना बहुत जरूरी है, चाहे हम कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हासिल कर लें। भाग 4, दिव्य लेखक। महाभारत हिंदू पुराणों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह एक लंबी और जटिल कहानी है जो साहसिक कार्य, युद्ध और ज्ञान से भरपूर है। लेकिन इस महाकाव्य को किसने लिखा? किंवदंती है कि महर्षि व्यास को महाभारत लिखने के लिए मदद की जरूरत थी। उन्होंने गणेश जी से अनुरोध किया। गणेश जी लेखक बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त पर, व्यास को बिना रुके महाकाव्य सुनाना होगा। व्यास मान गए और कहानी सुनाने लगे। गणेश जी ने अपने अत्यधिक ध्यान के साथ हर शब्द लिख दिया। हालांकि एक समय पर व्यास का वर्णन बहुत जटिल हो गया। गणेश जी को इसे सोचने और लिखने के लिए समय चाहिए था। अपने वादे को तोड़ने से बचने के लिए गणेश जी ने अपने एक दांत को तोड़ दिया और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल करके लिखना जारी रखा। गणेश जी का समर्पण हमें प्रतिबद्धता और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। भाग 5, ज्ञान को अपनाना। गणेश जी की कहानियां केवल बच्चों के लिए नहीं है, वे सभी उम्र के लोगों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन से भरी हैं। गणेश जी हमें विनम्रता, दृढ़ता और सच्ची दोस्ती के मूल्य का महत्व सिखाते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि बाधाएं जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगली बार जब आप गणेश जी की कोई मूर्ति देखें, तो उन पाठों को याद रखें जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान को अपनाएं, बाधाओं को पार करें और जीवन की यात्रा में आनंद पाएं।